हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों के निकट आते हैं और हम आज के सुंदर दिन और समय के लिए परमेश्वर राजा के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे यीशु राजा के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज एक विशेष दिन है। आप सब कोई जब अपने घर में बैठे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से आज परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं और उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं अपने घरों में ही बैठ के, तो मैं आपको आपके जीवन में उन बातों को खोलने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन से होके आपके जीवन में तैयारी करके भेज रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज निश्चय एक विशेष दिन है और एक विशेष दिन हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित राजा यीशु मसीह जीवित हो चुका है, निश्चय जीवित हो चुका है। हालेलुया। और इस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम अपने जीवन में लेते हैं। पुनरुत्थान दिवस को आप सबको मुबारकबाद हो और मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष दिन के लिए। इस विशेष दिन में जहां पर जितने भी मेरे भाई बहन जो लोग देख रहे हैं उनको परमेश्वर के नाम से, जीवित परमेश्वर के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद और मुबारक देता हूं। हालेलुया। तो आज जबकि हम एक विशेष दिन में पहुंच चुके हैं, इस दिन में भले ही हम अपने घरों में रह के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मेरे जीवन में शायद ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पुनरुत्थान दिवस हम अपने घरों में रह के कर रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने घरों में बैठ के अपने घरों को पवित्र मंदिर बनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन परमेश्वर उन बातों को जो खोलने जा मेरे जीवन में खोला है वो आपके जीवन में खोलने जा रहा है। हालेलुया। आप अगर आज मेरे साथ हैं तो आज तैयार हो जाइए कि परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरने जा रही है। आज भले ही संसार में, हमारे देश में भी कितने घरों में मातम मनाया जा रहा है, कितने संसार में मातम मनाया जा रहा है इस कोरोना वायरस के कारण, लेकिन आज उनको एक सांत्वना भरा जीवन दिया, सांत्वना भरी बातें बताने के लिए मैं तैयार होकर आया हूँ। परमेश्वर हमारे लिए एक उद्धार की सामर्थ को भेजा है, एक पुनरुत्थान की सामर्थ को दिया है। तो आज जो प्रभु में सो गए हैं, जो परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं, उनको भी एक आशीषित वचन मिलने जा रहा है। आज परमेश्वर उनके तमाम दुखों को अपने ऊपर लेने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए आज एक विशेष दिन के लिए, जब आज पूरे संसार में एक उम्मीद का दिन है, एक आशा भरा दिन है और एक सच्चाई का भी दिन है। बहुत से लोग आज डर और भय के जीवन में जी रहे हैं। सच में आज हम सबको दुनिया के तमाम तरह किसी कोने में भी आज लोग डर के साए में बैठे हैं और ये डर के साए से आज छुटकारा देने जा रहा है। ये डर के साए आज से हमारे लिए 2020 पहले हमारे लिए आरंभ हो चुकी है। छुटकारे का, चंगाई का, जिन्हें मालूम नहीं है, जो जानते भी नहीं है, जो भूल भी गए हैं, उनके लिए छुटकारा आरंभ हो चुका है, उनके लिए माफी आरंभ हो चुका है, उनके लिए चंगाई आरंभ हो चुका है। हालेलुया। तो आइए इस विशेष दिन के लिए हम विशेष आशीष को प्राप्त करें, जो परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर के लिए हम मनन करेंगे और हम जानेंगे, जबकि आज हमारे लिए, आप सबके लिए पुनरुत्थान क्या दिवस है। पुनरुत्थान का दिवस वो, तो आज हम रिसरेक्शन डे मना रहे हैं। तो आज आइए ये रिसरेक्शन डे क्या होता है इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वो रिसरेक्शन डे जो टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ रिसरेक्शन, द पावर ऑफ रिसरेक्शन, परमेश्वर का जो पुनरुत्थान की सामर्थ है उसे हम जानने के समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। ये वचन को जानने से पहले मैं कुछ बातों को, कुछ कहानी या मन गणन बातों को जो हमने बचपन से सुनते आए हैं, उन बातों को मैं कह के आरंभ करना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा और हमारे देश में भी ये कहीं कहीं हम जब बचपन में पढ़ते थे तो इस तरह के बातों को हमने बहुत कुछ सुना, जिससे हमें डर और भय में ला दिया गया। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा निश्चय कि किसी आप कहीं जा रहे हैं, अपने रास्ते पे गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, सामने से आपके रास्ते से एक बिल्ली चले जाती है, रास्ता काट देती है, आप उसी समय ठिठक के रख जाते हैं और वहीं पर दूसरे का रास्ता देखते हैं कि कोई दूसरा पार करे। इसका मतलब क्या होता है? बाद में जब हम बड़े होते गए तो हमें बताया गया, कोई किसी सुना गया हमने कि अगर हम बिल्ली जो रास्ता काट दिया आगे चले जाएंगे, हमारे लिए कुछ अप्रिय घटना हो सकती है या हमारा दुर्घटना हो सकती है या हम मर भी सकते हैं।
तो ये एक पहला एक डर का माहौल बनाया गया। उसी तरह से और कुछ बड़े हुए तो हम जाने कुछ शपथ खाना या कसम खाने आपने सुने होंगे। तो कोई अपने दोस्त यारी में अपने लोगों में कसम खाता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा, तो बोलते हैं झूठी कसम मत खाना वरना मैं मर जाऊंगा। तो ये मन गढ़ंत बातें आपने सुना होगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये मन गढ़ंत बातें हैं, मन गढ़ंत बातें। तो इस तरह से बहुत से बातें हमने सुना, लेकिन इसका एक तात्पर्य यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि एक ही तात्पर्य निकलता है कि हम कुछ ऐसे डर के माहौल में, ऐसे कुछ डर के बंधन में आए, और वो डर का बंधन था मृत्यु का। हालेलुया। मैं इस बातों पे हालेलुया नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कहने का वह दिन है। हालेलुया। तो यहां पर मृत्यु का डर हमें बताया गया। मैं और कुछ बातों के द्वारा मैं कह के मैं आज के विशेष वचन में जाना चाहूंगा कि मौत और जिंदगी की एक बार मुलाकात होती है। मौत और जिंदगी की मुलाकात होती है, तो जिंदगी उनसे पहुंचती है, पूछती है कि मौत तुझसे मुझसे लोग क्यों इतना प्रेम करते हैं और तुझसे इतना नफरत करते हैं। तो मौत थोड़ी देर चुपचाप रहता है और थोड़ी देर बाद उसका जवाब आता है, कहता है कि जिंदगी तू एक सुंदर झूठ है और मैं एक कड़वी सच्चाई हूं। हालेलुया। लेकिन मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, भले ये मौत कहते रहे कि तू सुंदर झूठ है, लेकिन हमारे लिए झूठ नहीं है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, बहुत ताकत का जीवन दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये भी मन गढ़ंत बातें हैं। हालेलुया। लेकिन मैं मन गढ़ंत बातें को कहने नहीं आया हूं, मैं आज सच्चाई की बातों को कहने आया हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम उस मृत्यु के डर जो हमारे जीवन में आसपास में फैला हुआ है, आसपास में बना हुआ है, उन बातों को कहेंगे। ये मृत्यु की बातों को आज इतनी खुशी का दिन है, मैं इस मृत्यु की बात को क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये मृत्यु हमें बंधन में बांध के रखा है, जकड़ के रखा है। इसलिए आइए इस बंधन को हम जानेंगे, इस बंधन को तोड़ने की एक बातों को सीखेंगे। हालेलुया। तो मृत्यु का डर हमें कहीं ना कहीं से हमें पकड़ के रखी है। पहला मनुष्य जाति का मनुष्य के बीच में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, ये मृत्यु का डर, और इस पूरी तरह से हम इससे जकड़े हुए हैं। दूसरा, जितने भी हमारे जो फेथ हैं, जो विश्वास करने वाले अलग अलग विश्वास के लोग हैं, वे इस मृत्यु का प्रश्न का हल को ढूंढना चाह रहे हैं, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे प्रेरित होने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, मृत्यु एक ऐसा प्रमुख समस्या बना हुआ है कि जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, अन्य जो भेद को मानने वाले लोग हैं, वे ऐसी समस्या बना हुआ है कि जितने विश्वास हैं तो उनका ऐसा कहना है कि आप जब मरेंगे तो आप जब अच्छा कार्य किए होंगे या बुरा कार्य करेंगे, उसी के अनुसार आपका पुनर्जन्म होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आप या तो निम्न वर्ग में या उच्च वर्ग में, आप कीड़े मकोड़े या कुछ दूसरा चीज में भी आप बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। ये एक प्रकार का विश्वास है इन्हीं और बातों को लेकर। और एक विश्वास ऐसा भी कहता है कि आप जब मरेंगे तब मरने के बाद आप सीधे जन्नत जाएंगे, जन्नत स्वर्ग, वहां पर आपके लिए परियां, वहां पर हूर आपका इंतजार कर रही है, और आपको वहां पर जब जाएंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब आपको वहां पर कर दिया जाएगा। जन्नत आपके परियां और हूर आपके लिए काम करेगी, आपको आराम की बातें कहेंगी, आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी, ऐसी आपके लिए वहां पर सेवा आरंभ हो जाएगी। इस तरह के विश्वास के, लेकिन हमारे लिए अलग बातें हैं। हालेलुया। तो मैं तीसरा बातों पे आऊंगा। तीसरे में मृत्यु की ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा पावर है जो मनुष्य को नियंत्रित करती है, सारे मृत्यु जाति को, मनुष्य जाति को। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप मृत्यु को रोक नहीं सकते, उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, ना ही उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी विशेष जन हो, मृत्यु से आप नहीं जीत सकते। हालेलुया। और चौथी बात है कि मृत्यु को आप रोक या बांध नहीं सकते, आप कुछ देर के लिए उसे टाल सकते हैं, जैसे मेडिकल साइंस के द्वारा, चिकित्सा जगत के द्वारा, आप डॉक्टर के द्वारा आप उसे थोड़ी समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हालेलुया। तो मृत्यु को आप से नहीं बच सकते। और पांचवी बात,
मृत्यु हमसे टाला नहीं सकता, ना ही हम उससे बच सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छे काम या बुरे काम। आप क्या सोच रहे हैं, मतलब अच्छे सोच रहे हैं या बुरा विचार सोच रहे हैं, आपको इससे कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। और छठवीं बात है, मृत्यु हमें इक्वलाइज करता है, इक्वलाइजर, एक तुल्य कारक है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हम चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे धनी हो या गरीब हो, हम चाहे विज्ञान हो या वैज्ञानिक हो, मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो चाहे मूर्ख हो, चाहे गोरा हो या काला हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इसमें कोई मायने नहीं रखता। मृत्यु सबको इक्वलाइज करता है, हमें फिर से उस मिट्टी में जाके मिलना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप मेरे साथ बने रहिए, परमेश्वर आपको कुछ बातों के, नई बातों के द्वारा प्रकाशन आपको देने जा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज का विषय के लिए, कि चूंकि मृत्यु है, इस मृत्यु के बारे में हम कुछ जानेंगे, मृत्यु क्या चीज है। हालेलुया। तो मृत्यु, पहली बातें जो इसकी हम जानकारी जब लेंगे कि मृत्यु शैतान के द्वारा बनाया नहीं गया है। आपने ठीक सुना, मृत्यु शैतान के द्वारा बनाया नहीं गया, ये मृत्यु परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, उसका सृजन किया गया। मेरी बातों को आपने सुना, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मृत्यु। हालेलुया। और दूसरा, हम अगर आगे पढ़ेंगे, वचन में भी जाएंगे, तो उस वचन में भी हम जानेंगे कहां पर परमेश्वर ने मृत्यु के बारे में कहा, मृत्यु को पहली बार उसके बारे में बताया गया। दूसरा कि जब मृत्यु का सृजन हुआ, उससे कोई भी सामर्थ नहीं दिया गया था, उसका कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी उसमें शक्ति नहीं थी। The death was created without power, yes, उसमें कोई भी सामर्थ नहीं थी। परमेश्वर मृत्यु की रचना की, और मृत्यु का शब्द इसलिए उच्चारण होता है कि जहां भी जिंदगी की बातें होती है, वहां पर मृत्यु की भी बातें होती है। भले वो हमारे आसपास में हो, लेकिन ठीक हमसे थोड़ी दूर में, हमारे ठीक विपरीत दिशा में वो खड़ी रहती है। हालेलुया। तो ये समझ लीजिए कि मृत्यु हमारे आसपास है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मृत्यु हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वो बातों को मैं खुलासा करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो आइए उन बातों को हम लेंगे कि परमेश्वर ने, मैं जल्दी से उस आता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर जब 2 व्यक्ति को कह रहा था कि अदन की वाटिका में, मैं बात कर रहा हूं अदन की वाटिका में, वहां पर 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति कौन थे? आदम और हवा। उनको जब एक विशेष बातें कह रहा था परमेश्वर की, तुम्हें सब कुछ को अधिकार है, सब कुछ तुम खा पी सकते हो, वहां पर सिर्फ 2 वृक्ष हैं। पहला वृक्ष जो अच्छा, भलाई और बुराई का, उसे तुम मत खाना। परमेश्वर ने यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया, उन्हें किया कि तुम सब कुछ कर सकते हो, सब तरह के फल खा सकते हो, लेकिन भलाई और बुराई की फल को ना खाना। और जिस दिन तुम खाओगे क्या होगा? परमेश्वर के वहां वचन उत्पत्ति 2 अध्याय में अगर हम पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम मर जाओगे। यहां पर परमेश्वर ने पहली दफा मृत्यु के बारे में कहा, मृत्यु को यहां पर बताया, मृत्यु को इंट्रोड्यूस किया, मृत्यु का परिचय किया आदम के साथ में। हालेलुया। कि तुम जिस दिन उसे छोड़ोगे, उस दिन तुम मर जाओगे। यहां पर लेकिन यहां पर और भी बातें हुई, और मृत्यु आदम के पास में आ गया, कुछ ऐसी बातों के द्वारा आ गया। हालेलुया। और यहां पर मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर जब वहां पर ये बातें कह रहा था, तो किससे कह रहा था? मनुष्य से कह रहा था। वहां पर मनुष्य, और किसके बारे में कह रहा था? मृत्यु के बारे में। और वहां पर उस मनुष्य के साथ में कहा, और इसके बारे में कह रहा था, मृत्यु के बारे में कहा था। तो यहां पर हम ये बातों को हम जानने पाते हैं कि परमेश्वर उस मृत्यु को आदम से परिचय करा दिया था, और मृत्यु उस वाटिका में मौजूद थी,
और वहां आसपास में थी, लेकिन परमेश्वर ने यह चेता दिया था कि 30 दिन तुम उसे छूओगे, मृत्यु तुम्हें छू लेगी। हालेलुया, वो आत्मिक रूप से। और मृत्यु वहां पर एक मधुमक्खी की तरह, यानी जिसमें डंक नहीं है, उस तरह थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम लोग अब पांचवी बात में आएंगे। पांचवी बात है, व्हाट इज द पावर ऑफ डेथ? मृत्यु की सामर्थ क्या है? मृत्यु की सामर्थ कहां से मिलती है, उसे कहां से प्राप्त करता है वो? आप निकाल लेंगे मेरे साथ में। अगर हम इन बातों को जानेंगे तो कि मृत्यु की सामर्थ कहां से मिलती है, तो आप मृत्यु की सामर्थ को निष्क्रिय कर सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, निष्क्रिय कर सकते हैं उसकी सामर्थ को, मृत्यु की सामर्थ को। तो मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थी 15 उसका 54 से 57 पर जल्दी से पढ़ेंगे। 15 54 से 57। और जब वह यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का फल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हाँ, तो हम आज यहाँ पर पौलुस के द्वारा यहाँ पर पुनरुत्थान की बातें हो रही है। आज पुनरुत्थान दिवस है और पुनरुत्थान की बातें पौलुस के द्वारा की गई है। पौलुस एक हिम्मत भरा वचन और एक सामर्थ्य भरा वचन और एक अधिकार भरा वचन यहाँ पर कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु तो भले ही बुरा रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद तेरी जय कहाँ रही? तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया, यह अधिकार दिखा रहा है कि पौलुस का यह अधिकार दिखा रहा है उसमें। पद 56 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम मालूम चलने पाएंगे कि मृत्यु को सामर्थ कहां से मिल गया, उस शक्ति कहां से मिली है। फिर से पढ़ देंगे पद 56। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आमीन। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि मृत्यु को सामर्थ कहां से मिली? पाप के द्वारा, और पाप व्यवस्था के द्वारा। हालेलुया। और ये पाप हमारे जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। तो यहां पर पद 56 में लिखा हुआ है, मृत्यु को सामर्थ पाप के द्वारा मिली, और पाप को बल कहां से मिलता है? व्यवस्था के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें जयवंत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मृत्यु के पाप के द्वारा उसे सामर्थ मिलती, हमने ये जान लिया। इसलिए मृत्यु को जीवन हमारे द्वारा मिली। हमारे द्वारा मृत्यु को जीवन कहां से मिली? हमारे द्वारा। कैसे? हम पूछेंगे तो हमने मृत्यु को वो दे दिया जो उसे सामर्थ देता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम फिर से वो वापस उससे छीन ले और तब जाकर मृत्यु को उसी दशा में हम पहुंचा देंगे जहां पर वो पहले था। हालेलुया, बिना डंक के। हालेलुया। तो यहां पर हमें कुछ कुंजियां चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक ऐसी बातें चाहिए जिसके हम मृत्यु के उस डंक को हरा सके। मृत्यु को नष्ट करने के लिए हम उस बातों को जानने पाए। तो मृत्यु को नष्ट करने का कुंजी मैं पहला से कहना चाहूंगा कि पहला, मृत्यु बिना सामर्थ के सृजन किया, ये तो हम जान गए हम। और पाप मृत्यु में जीवन लाया। पाप ही वो था जो मृत्यु में जीवन ला दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो और पाप के द्वारा मृत्यु को सामर्थ मिला। पाप के द्वारा उसमें सामर्थ आ गया, उसमें शक्ति आ गया। और चौथा, मृत्यु का सामर्थ पाप है। हालेलुया। और पांचवा जो अंतिम है, बिना पाप के मृत्यु कोई भी सामर्थ परमेश्वर मनुष्य के ऊपर नहीं चल सकता। अगर हम मृत्यु से वो पाप को हटा लेंगे तो उसमें कोई सामर्थ्य रहेगा। लेकिन जानते हैं यहां एक समस्या है। समस्या क्या? समस्या जान रहे हैं कि हम सब पापी ही,
परमेश्वर का वचन भी कहता है हम सब पापी हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये से बातें हमारे लिए जानना आवश्यक है और इसलिए हम मृत्यु के सामर्थ को वापस नहीं ले सकते। हम लोगों ने मृत्यु को सामर्थ तो दे दी, क्यों? हमारे अनाज्ञाकारिता के द्वारा। इसलिए मृत्यु को ही सामर्थ को नष्ट करने का अधिकार या कुंजी हमारे पास नहीं हो सकती। पाप को नष्ट फिर हम कैसे करें? इसलिए हम परमेश्वर ने जिस दिन उस वाटिका में कह रहा था, वो किससे कह रहा था? वो मनुष्य से कह रहा था। मनुष्य अंग्रेजी में ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन के बारे में अगर मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पर एक रहस्य वाली बातें हैं। ह्यूमन दो शब्द से मिला के बनाया गया है। एक है ह्यूमस एंड मैन, उसके बारे में ह्यूमन जो उसमें बनाया ह्यूमस, उसका HUMUS, ह्यूमस, जिसका अर्थ होता है मिट्टी, इब्रानी भाषा में मिट्टी या मांस। और मैन, अगर हम मैन को अगर इब्रानी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका ISH इश लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है आत्मिक जीव, आत्मिक प्राणी। तो ह्यूमस प्लस मैन ISH इश मिला के एक आत्मिक जीव जो मिट्टी और मांस रूपी शरीर में रहता है, और उसे आत्मा का धारण किया हुआ है। और परमेश्वर इसी जीव से वहां पर बातें कर रहे थे, इसी जीव से। हालेलुया। तो वहां एक आत्मिक जीव से बातें हो रहा था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के उस अनाज्ञाकारिता के समस्या को दूर करने के लिए, ये जो समस्या थी, क्योंकि उसने आज्ञा ना मानी, इसलिए हमारे पर पाप आ गया, अब हम पाप में आगे पड़ गए और मृत्यु को अधिकार में लिया। इसलिए अब परमेश्वर को जरूरत था कि हम उस पाप से कैसे निकले, उस अनाज्ञाकारिता जो हमसे हो चुकी थी, उस अनाज्ञाकारिता से हम कैसे निकले। तो अब हमें परमेश्वर को एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी, ना तो वो स्वर्गदूत है, ना ही वो बकरे, ना वो भेड़, ना वो बैल, ना किसी तरह का बलिदान, क्योंकि वो मनुष्य में नहीं आते, क्योंकि उसे मनुष्य की आवश्यकता थी। और परमेश्वर अगर उसे मनुष्य, क्योंकि ये पाप को अगर हटाना था तो एक मनुष्य को बलिदान होना ही था, और एक मनुष्य को अगर बलिदान करना था, तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें नहीं मार सकते थे, उसने हमें मारने से इनकार किया। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्रेम है। उसके बाद में परमेश्वर थोड़ी चिंता में आ गए, और उसके बाद में उसने एक ऐसा निर्णय लिया, परमेश्वर एक ऐसा निर्णय लिया जो आज तक कोई भी दूसरे विश्वास में, कोई भी दूसरे विश्वास के मानने वाले में ना ही कोई देवी देवता, ना भगवान ऐसा कोई सोचा होगा कि हमारा परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, ऐसा निर्णय लिया। उसने कहा मैं खुद ही मनुष्य बनूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं, और अपने वचन को मैं निश्चय पूरा करूंगा। और ये मेरी खुशी की बात होगी कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊं, अपने आप को घायल किया कराऊं। ऐसा परमेश्वर है, वो हम लोगों को इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़ के हमारे बीच में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमारे लिए एक आशीष वाली बातें हैं। हालेलुया। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और उसकी संतान, जिस तरह से उसकी संतान यानी हम उस देह और लहू में सहभागिता होते हैं, ठीक उसी तरह से वह भी सहभागिता हो गया, और परमेश्वर मनुष्य के रूप में खुद इस जमीन पर आ जाता है। क्योंकि एक वो मनुष्य ही था जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता को माना, आज्ञाकारिता को किया। वो मनुष्य ही था जो विरुद्ध में आया और विद्रोही बनकर वो परमेश्वर के सामने दोषी ठहर गया। और एक मनुष्य को, इसलिए एक मनुष्य को ही वो दंड भोगना था, ताकि न्याय का संतुष्टि हो सके। हालेलुया। तो जब हम ये बात अगर हम क्लियर हो गया कि एक मनुष्य को ही बलिदान करना था, और परमेश्वर हमारे मध्य में आ चुका। इब्रानी 2 उसका 14 और 15 को हम पढ़ेंगे।
यहाँ पर पहला खाली 14 को पढ़िएगा, इब्रानी 2 उसका 14 को। इसलिए जबकि लड़के माँ संग लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मृत्यु को, जो शैतान का एक हथियार बन चुका था, उसको निकम्मा करने की बात हो गई थी। और कैसे निकम्मा होगा? क्योंकि यहाँ पर शैतान को मृत्यु की शक्ति मिल चुकी है, खुद उसे मिला नहीं था, उसे दिया गया था, और देने वाले हम थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस 2 व्यक्ति के द्वारा उसको भरमाया गया, उसे धोखा दिया गया, उसको मनगढ़ंत बातें कही गई। हमने आरंभ में बातें की थी ना, मनगढ़ंत बातें। ये मनगढ़ंत बातें यहीं पर शैतान के द्वारा शुरू हुआ था। हालेलुया। तो यहाँ पर उस 2 व्यक्ति के द्वारा वहां पर परमेश्वर की आज्ञा अवहेलना किया गया, और शैतान जानता था कि अगर ये दोनों को अगर मैं भरमा दूंगा, इनको अगर मैं मनगढ़ंत बातें सुनाऊंगा, ये मेरी बातों में जब आ जाएंगे, तब क्या होगा कि ये पाप करने के लिए आगे आ जाएंगे, और मुझे स्वतः ही वो सामर्थ मिल जाएगा जो पाप के द्वारा मृत्यु में है। हालेलुया। तो यहाँ पर मृत्यु जीवित होता है उसके आदम के द्वारा किया गया पाप, अनज्ञाकारिता के द्वारा, और पाप को, मृत्यु को वो अधिकार मिल जाता है, वो शक्ति मिल जाती है, और पाप शैतान का एक हथियार है। हालेलुया। सिन, SIN, सिन, पाप। यहाँ पर इब्रानी भाषा में अगर इस सिन को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, उसका मतलब रिबेलियन, माने विद्रोही के रूप में कहा जाता है। हालेलुया। तो शैतान विद्रोही को उकसाता है, और जो पृथ्वी पर रह रहे हैं किसके विरुद्ध? स्वर्ग के विरुद्ध। हालेलुया। और संतान को उकसाता है कि वे विद्रोह करे इनके विरुद्ध, अपने खुद के पिता के विरुद्ध। हालेलुया। क्या हमने ऐसा किया? निश्चय हमने ऐसा किया है। हालेलुया। और यही जो विद्रोही उकसाया गया, विद्रोही मृत्यु को जीवित किया गया, और मृत्यु में वो सामत आ गई। एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पुनरुत्थित शरीर में मृत्यु का एक प्रकृति का परिणाम है, नेचुरल रिजल्ट आता है, और वो आपको बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि जिस समय जितना भी चाहेंगे उसे बांधने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो आपसे चला जाएगा, हट जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह जब कब्र में गए, उसको गाड़ा गया, तो उसको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां पर शैतान को उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा कि उससे मृत्यु में उसे जकड़ कर रख ले, उस कब्र में जकड़ कर रख ले, लेकिन वहां पर मृत्यु को हरा के वो वापस आज के दिन, आज से 2020 वर्ष पहले हमारे लिए जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और ये जिस घड़ी वो जीवित हो गया हमारा यीशु, मृत्यु उसने अपने शक्ति को वही हार गया, उसके हाथों से छीन लिया गया, उस सामर्थ को छीन लिया गया, मृत्यु को हरा दिया गया हमारे यीशु मसीह के द्वारा। तब 15 को हम पढ़ेंगे, इब्रानी। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। आज जितने भी लोग दासत्व में हैं, मौत के दासत्व में हैं, मृत्यु के भय के दासत्व में, बीमारी के दासत्व में, विपत्ति के दासत्व में है, फ्रस्ट्रेशन के दासत्व में है, यीशु मसीह आज उन्हें छुटकारा देने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह उस बात को याद करने की आवश्यकता है जब उसके दो मित्र थे, महिला मित्र थे, मार्था और मरियम, आपने सुना होगा। और वो हमारे लिए ऐसी बातों को कहा गया कि उसका एक भाई भी था, लाजरस आपने सुना होगा। बाइबल में हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग को पुनर्जीवित किया गया, उसमें से पुनर्जीवित किया गया, और लेकिन
पुनर्जीवित करने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी सारी दशा में जीवन जिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो फिर से मृत्यु को प्राप्त किए। लेकिन एक व्यक्ति उसमें से था जो अपनी सारी मृत्यु को नहीं मरा। मैं जान गया कि आप किस बारे में सोचते होंगे। अब मुझे विश्वास है कि इस बारे में जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पुनर्जीवित होके और फिर से हमारे बीच में आने वाला है, हमें बादलों को उठा के ले जाने वाला है। ये आशा हमारी धन्य आशा है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें किसी भी समय किसी भी क्षण हमें जीवित कर सकता है। हालेलुया। तो अब हम और एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि उसे अधिकार है कि वो दे दे अपनी मृत्यु को और उससे ले भी ले। हालेलुया। इसलिए शैतान का कोई अधिकार नहीं, यहाँ पर कोई उसका चाल नहीं चल सकता, कोई उसकी चाल यीशु मसीह के सामने नहीं चल सकती। हालेलुया। इसलिए यदि पाप नहीं तो मृत्यु के पास कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। हालेलुया। और इसलिए मृत्यु मार भी नहीं सकेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, यहां पर अगर मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक समस्या थी। हाँ, मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में समस्या थी। क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ में कोई समस्या हो सकती है? परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो समस्या क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक पाप से जन्म हुआ। वो पूर्ण रूप से एक निष्कलंक पाप से पैदा हुआ, पूर्ण रूप से बिना पाप के उसने जन्म लिया और उसमें कोई भी पाप नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मृत्यु यीशु मसीह को मारने के लिए वो जरूरी था कि उसे वो चीज चाहिए जो मृत्यु को चाहिए था, यानी वो पाप। लेकिन यीशु मसीह तो निष्कलंक थे, निष्पाप थे, कैसे अब मारते? उसके मृत्यु के लिए समस्या बन गई कि भाई अब मैं इसे मारूंगा तो मैं कैसे मारूंगा उसे। तो अब यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें वो जब इस संसार में आते तो वो चीज मैं दूंगा जब जिसे तुम मुझे मार सको। और वो क्या चीज थी? पाप। लेकिन यीशु मसीह में तो कोई पाप नहीं था। तो यीशु मसीह का कहने का ये एक सूची से ऐसी बातें हैं जो कल्पनाएं भरी बातें हैं, मैं उसे आपको कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे तो वो परमेश्वर पिता से कहते हैं कि मैं नीचे जाता हूं और मैं जानता हूं कि मुझ में कोई पाप नहीं है, तो मैं पाप को पूरी तरह शर्मिंदा कर दूंगा क्योंकि वो मुझे छू नहीं सकती। तो मैं नीचे जाता हूं और वहां पर निश्चय मुझे पाप ढूंढना पड़ेगा और पाप जब मिल जाएगा तो मैं उस साथ उठा लूंगा। क्या मेरे साथ कोई वही बात कर सकता है? परमेश्वर की। हालेलुया, क्योंकि उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ये बातें हमारे जीवन में किया, उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया। परमेश्वर पिता इन बातों के द्वारा हमें यीशु मसीह को हमारे ऊपर दे दिया। और जब हम इन बातों को जब जान गए और उसने जब यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया, यहां पर शैतान दो तरह से हारा हुआ। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया और हमको निष्पाप ठहरा दिया। अब हम में कोई पाप नहीं, इसलिए शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि हमें मार सके। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह के पास भी जाता है तो देखता है उसमें तो कोई पाप ही नहीं है। तो यहाँ पर दो जगह का शैतान यहाँ पर हारा हुआ अपने आप को महसूस करता है। हालेलुया। मृत्यु वहां जाती है यीशु मसीह के पास में और कहती है कि मैं मार डालूंगा, लेकिन यहाँ पर वो उसका एक गलत गणना हो जाता है, मिसकैलकुलेशन हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह में वो पाप था ही नहीं। और यहाँ पर एक बात है मैं कहना चाहूंगा, शर्मिंदा
मृत्यु को होना पड़ा, कि पुनरुत्थान का विलाप सबसे शर्मिंदा वाला विलाप था उसके लिए। और मृत्यु के लिए अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरते, नहीं जी उठते, तो हमारे लिए बहुत ही अभागा वाली बातें होती। और ये हम सब विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा बातें हैं। आज दुनिया के तमाम देश आज बहुत ही दुख और विपत्ति में होकर जीवन बिता रहे हैं, उन्हें डर और भय में है। लेकिन मैं उनके लिए ये प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि निश्चित हमारा यीशु मसीह जी उठा है, निश्चित जी उठा है। और ये जी उठना ही आज उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जो अंधकार में है, जो अपने आप को बंद करके रखे हैं घरों में, उस घर में परमेश्वर की सामर्थ पहुंच रही है आपके जीवन में। ये शुक्राबहन तकील और शुंदराबहन तकावा निरोहा बाशिंदला बकदुरो शिबेनाका निधि के तो वो शाला दिखिंदला बस से परमेश्वर की सामर्थ आपको अपने घर तक पहुंचा रही है। यहाँ पर यूहन्ना 10 उसका 18 अगर हम पढ़ेंगे, एक बार फिर हम पढ़ सकते हैं क्या? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कोई मुझसे नहीं छीन सकता, मैं आप ही स्वयं देता हूँ, और मैं जैसे देता हूँ उसे वापस लेने का भी अधिकार लेता हूँ। माने मृत्यु को उसने अपने आप को दे दिया, लेकिन छीन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही परमेश्वर हमारा है उसके पास। तो यहाँ पर ये बातें जब हम अपने जीवन में प्राप्त कर लिए, तो मृत्यु को आप कोई बस नहीं रहा यीशु मसीह पर। और वो सारी चीजें जो मृत्यु के पास थी, अब वो संतानों के पास आ चुकी थी, वो अधिकार आ चुका था। और एक बार फिर संतान वो मृत्यु से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्या, हो चुके हैं। परमेश्वर के महिमा कि मृत्यु के डर के से हम स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया। मत्ती 28 का 20 उसका 28 अगर हम पढ़ेंगे तो हमें और बातों को जानने पाएंगे। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आमीन। तो यहाँ पर और एक वचन के द्वारा हमको मालूम चल रहा है कि उसने अपने आप प्राण देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए उसने प्राण देने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमी 5 उसका 9 और 12, 9 से 12। रोमी 5 9 से 12। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये वचन के द्वारा हम जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर से हमारा बिछड़ाव हो चुका था, उस अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें वो मेल करा दिया। उसके सामने हम खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। उसने उस सारी चीजों को हटा दिया जिसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर के सामने अब हम स्वतंत्र रूप से खड़े हो सकते हैं। और एक वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे इब्रानी 9 उसका 22। इब्रानी 9 उसका 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं करती। हमने वो पाप किया, उसकी क्षमा हमारे लिए एक लहू बहाने के द्वारा ही हो सकता है। और वो लहू बहाने वाला परमेश्वर हमारे यीशु मसीह, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप धुल चुके हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकते हैं। रोमी 3 उसका 25। रोमी 3 उसका 25।
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहाँ पर उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे परमेश्वर पिता ने सहनशीलता दिखाई और हमारे लिए धार्मिकता बना। हालेलुया। मैं फिर से थोड़ी देर के पीछे जाना चाहूंगा। और जब शैतान पहला आदम और हवा को जो चालाकी से अपने छलावे में, अपने झूठ के द्वारा, मनगढ़ंत बातें के द्वारा जब उसे पाप करवा दिया गया, तब अंतिम आदम आया, हमारा यीशु मसीह। शैतान को यहाँ पर वो मूर्ख बना दिया। हालेलुया। शैतान को मूर्ख बना दिया गया। मृत्यु संपत्ति का, शैतान का कोई संपत्ति नहीं, ये परमेश्वर की संपत्ति है। और किंतु शैतान मृत्यु का उपयोग करके मनुष्यों का विद्रोही के द्वारा परमेश्वर के संतानों को नष्ट करने की उकसाता है। और लेकिन हमारा यीशु मसीह आके उससे तुच्छ बना डाला मृत्यु को। हालेलुया। और जिस तरह से कैसे तुच्छ बना डाला, उस तरह से जैसे शेर बिना नाखून और दांत के, मधुमक्खी बिना डंक के, आग बिना गर्माहट के। हालेलुया। उसका अस्तित्व है लेकिन है निकम्मा, कोई काम नहीं उसका। तो जहां भी पाप रहता है वहां पर मृत्यु का अधिकार रहता है, उसे मारने का। तो जब हम पाप से छुटकारा हमें मिल जाता है, तब मृत्यु का वो अधिकार हम खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो और यीशु मसीह हमारे खातिर बलिदान बना और वो सभी का छुटकारे का कारण बना। हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, हमारे साबित भरी बातों के लिए वो यीशु मसीह हमारा छुटकारा बना, ताकि यीशु मसीह वो अधिकार फिर से हमको दे दे। हालेलुया। और मृत्यु हमें उस कब्र में बांध के न रख सके। हालेलुया। और मृत्यु के पास वो अधिकार था, लेकिन वो अधिकार अब उससे हटा लिया गया। और दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 20 और 21 पद पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ी देर में समाप्त करेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर और एक बात है, जो पाप से अनजान था उसी को पाप ठहराया। मैंने परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे खातिर उसे पापी बना डाला। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, तो ये समझ लीजिए आप कि ये आपका जीवन नहीं है, अब ये जीवन यीशु मसीह का है। आपको ऐसा था कि आपको मर जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा बचा लिया गया। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको समझा के, कि मान लीजिए आपके पास में आप खड़े हैं और आपका एक विरोधी आता है, आपको तलवार या बंदूक या कोई भी लेके उसे मारने की कोशिश करता है। आपके ऊपर सीधा पॉइंट ब्लैंक किया हुआ है, आपको अभी गोली चलाने वाला है, आपके ऊपर तलवार चलाने ही वाला है, लेकिन जिस क्षण गोली चलाया उस समय एक अन्य व्यक्ति आपके सामने में आ जाते हैं और वो गोली को या तलवार की मार अपने ऊपर ले लेते हैं और आप बचा लिए जाते हैं। तब वो आदमी का आप नहीं रहेंगे कि नहीं, बताइए? हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए। ऐसे ही मृत्यु ने आपके ऊपर निशाना बना के रखा है, निश्चित रूप से आपको मार डालने की वो कोशिश में है, लेकिन किंतु परंतु लेकिन मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूं कि आज से 2020 वर्ष पर पहले मृत्यु के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर आपके स्थान पे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक विपत्ति, हर एक डर और भय जिससे आप मर सकते थे, जिससे आप मारा जा सकते थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बातों के साथ में रहिए। और जो पाप से अनजान था, हमारी लिए वो पापी ठहराया गया। हालेलुया। अब हम पूरी तरह से
निर्मुक्त हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। हमने आज गाना भी गाया कि मैं आजाद हूं, यीशु के लहू से मैं आजाद हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी लहू आप सुने तो आप ये समझिए कि इसका अर्थ मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु हुई है। उसके लहू, उसके मृत्यु के द्वारा आपके ऊपर जो पीड़ा दुख है वो सब खात्मा हो चुकी उसी कब्र में। हालेलुया, यहाँ पर मृत्यु में बांध के रखना चाहता था। तो अब यही पुनरुत्थान का सबसे प्यारा और अच्छा संदेश है पुनरुत्थान की। कैसे? पहला, मृत्यु की शक्ति पाप में थी, और अगर पाप मृत्यु को शक्ति देता है तो पाप का विनाश मृत्यु के ऊपर जीत है। हालेलुया। और पुनरुत्थान ये साबित करता है कि पाप का समस्या का निवारण या हल निकाल लिया गया। किसके द्वारा? पुनरुत्थान के द्वारा। हालेलुया। अगर कोई आपको जिलाया या पुनरुत्थान किया गया तो इसका अर्थ है कि मृत्यु की अपनी शक्ति खो गई है, उसे खत्म कर दिया गया है। तो मैं प्रभु में प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर इन बातों के द्वारा आपके जीवन में एक सामर्थ को देना चाहता हूँ। वो सामर्थ जो हमें आज से 2020 वर्ष पहले हमें मिल चुकी है कि मृत्यु पाप शक्ति पाता था, और जबकि मृत्यु ने अपनी शक्ति खो दी है, किसी एक वो सामग्री जिस चीज को हम कह सकते हैं या दिया गया था, मृत्यु की शक्ति को दिया गया था, बाइबल के अनुसार हमें वो व्यक्ति यीशु मसीह में पाते हैं। यीशु मसीह को शक्ति वो सामर्थ मिल चुकी है। इसलिए इस पूरे संदेश की सुंदरता इसी में है कि पुनरुत्थान ही वो सबूत है जो पाप को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हमने आरंभ से बातें की थी, पूंजियां क्या है कि हम पाप को कैसे नष्ट करें। पाप को नष्ट करेंगे तो मृत्यु की सामर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो पुनरुत्थान की सामर्थ, द पावर ऑफ रिसरेक्शन ही वही है जो पाप को नष्ट कर सकता है। अब मैं यहाँ पर कुछ बातों को आपके लिए मैं घोषणा करना चाहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और हम जल्द से जल्द खत्म करने जा रहे हैं। मेरी बातें अब ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी तक अपने पापों का अंगीकार यीशु मसीह के सम्मुख नहीं किए हैं, अगर आप उसके लहू को स्वीकार नहीं किए हैं और उसके मृत्यु को जो आपके लिए पापों की क्षमा और आपके जीवन में पापों को उठा लेता है, आपका छुटकारा लेता है, यदि आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जोखिम में हैं, आप संकट में हैं, आप विपत्ति में हैं, और आपको अभी भी कब्र में मृत्यु आपको नियंत्रित कर रहा है। मेरी बातों का ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कि मृत्यु अभी भी आपको नियंत्रित कर रहा है। अगर आप यीशु मसीह के पास नहीं आए अभी तक, अपने आप को सुनिश्चित करना होगा कि आप जिलाए गए हैं उन बातों से जो आपको नीचे की ओर ले जाता है। उसने पूर्व से ही हमारे लिए सब कुछ, सारा दाम चुका दिया गया है। अब सिर्फ हमें खर्च करना है। हालेलुया। आपके लिए कोई पहले ही दाम दे चुका है आपके जीवन के लिए। अब ये जीवन में खर्च करना है, वो जीवन खर्च सिर्फ यीशु मसीह के लिए खर्च होना है। हालेलुया। तो आपको यीशु मसीह के पास आना ही होगा और कहना होगा कि आपकी मुआफी मैं ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं ग्रहण करता हूं आपकी उस पेनल्टी को जो आपने भर दिया है परमेश्वर। मैं ग्रहण करता हूं उस सच्चाई को जो आपने मेरे पापों को उठा के दे दिए गया है। जिस तरह से पौलुस ने घोषणा की थी, आइए हम सब घोषणा करेंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। सेंदुरा बहात कामुरी शिके दनामा निदुला बात दना कदला शिके दनामा दराता दिके तो लोगो लेके दना संगता बाधन को शादला बाधने के तो लोगो लेके दना मागुरा संग दारा बाधन मगी नगा दना मुंगो शिके दला दना हिंदुरा बा रेदला लांदरे के तो शक दनमा नी भी तो ना गदने संत नी भी तो ना बा रेदा दना मुंगो शक दनमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज के सुंदर संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस घड़ी तेरे वचन को सुना, पुनरुत्थान की सामर्थ को आज महसूस कर लिया, मृत्यु के स्तंभ को तोड़ दिया गया है प्रभु जी, वो ग्रहण करने पाए प्रभु जी, वो अंगीकार करने पाए तेरे वचन को, तेरे विश्वास को, तेरे सामर्थ को प्रभु जी, क्योंकि 2020 वर्ष पहले ही हमारे लिए दाम चुका दिया गया है प्रभु जी। यस यस यस, मृत्यु का दंड को तोड़ दिया गया है। मृत्यु तेरी जय
आज हमें आजादी मिल चुका है, हमारा जीवन परमेश्वर जीवित हो चुका है, निश्चित जीवित हो चुका है। यीशु के नाम में जितने लोग आज दुख और विपत्ति भरा जीवन जी रहे हैं, जिनके घरों में मातम है परमेश्वर, और जितने देशों में प्रभु जी मातम मनाया जा रहा है प्रभु जी, आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ उनके घरों में, उनके जीवन के, उनके परिवार के लोगों में आने पाए, उतरने पाए प्रभु जी, क्योंकि वो यीशु को आज अपना उद्धार का मानने पाए, आज वो प्रभु जी प्राप्त करने पाए, आपके उस छुटकारे को, आपके स्वीकार करने पाए उस पेनल्टी को जो आपने भर दिया है प्रभु जी। परमेश्वर नाम के द्वारा प्रभु जी ऐसा होने के लिए तैयार कर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको यीशु नासी के नाम में फिर से मैं एक और बातों को कहना चाहूंगा कि अब आपको किसी प्रार्थना की आवश्यकता है और आपको प्रार्थना की जरूरत है, आप बहुत ही असहाय और दुख भरा जीवन जी रहे हैं, आपको कोई आपके जीवन में उपाय नहीं है, तो हमारे साथ संपर्क बनाइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है और ईमेल भी है, आप ईमेल के साथ हमारे साथ में बने रह सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप पूरा आपको अपना एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर दिया जा रहा है, तो आप हमसे बना के परमेश्वर के आशीष को और छुटकारे को प्राप्त कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।